जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 कैसे लाएं। और उनके लिए मैं बताने वाला हूं क्या ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक, केवल दो ही बुक के नाम मैं बताऊंगा जिनमें से दोनों बुकों में से 90% लोगों के पास कोई ना कोई बुक होगी। और एक चीज़ अभी भी मैं आपको बता दूं, जो बंदे अभी भी 360 आउट ऑफ 360 से कम टारगेट रखते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मैं बुक बताने वाला हूँ वो बाई लैंग्वेज में होंगी, तो हिंदी और इंग्लिश का कोई इसमें लोचा नहीं है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर बात करूं, जो बुक बताने वाला हूं उसमें क्या है, पूरी तरीके से एनसीईआरटी पर बेस्ड ऑन होंगी। मतलब आपको उसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। और अगर आप इन बुक को कर लेते हैं तो यकीन मानिए मेरा कि आप 360 आउट ऑफ 360 पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली बुक के साथ। जो पहली बुक है वो है मास्टर द एनसीईआरटी। बहुत ही अच्छी बुक है। इसको मैंने पहले नंबर पर क्यों रखा, क्योंकि ये बुक मुझको पर्सनली बहुत अच्छी लगी। और इसकी अगर मैं कुछ कंटेंट की बात बताता हूँ तो आपको भी ये बहुत अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि यार देखो, हम मेन जो नीट है, नीट में मेन बायोलॉजी आ जाती है, क्योंकि बायोलॉजी से 50% क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अगर हम 360 आउट ऑफ 360 का टारगेट रखते हैं, मतलब हमारी नीट जो बायोलॉजी एनसीईआरटी है उस पर हमारी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक एक लाइन पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस को, सिंगल इंपॉर्टेंट लाइंस हमसे छूटनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए फिर ये बुक आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें ना चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, फिर इसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। इनफैक्ट टॉपिक वाइज तो है ही है। इसके बाद इसमें क्या हो जाता है, कोई भी सिंगल ऐसी लाइन नहीं मिलेगी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन जो जिससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन ना हो। इसीलिए मैंने इस बुक को इंपॉर्टेंट कहा और पहले नंबर पर बुक को रखा। जो दूसरा रीजन है इसको पहले नंबर पर रखने का, वो मैं जब सेकंड बुक का नाम बताऊंगा तब मैं बता दूंगा। और ये बुक पर्सनली मुझको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अगर आप इस बुक को सॉल्व कर लेते हैं तो एनसीईआरटी जो है आपकी ना, एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी सिंगल लाइन आपकी मिस नहीं होने वाली। ये बात मेरी गारंटी है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ इस बुक के कंटेंट की। तो कंटेंट इसमें क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड है पूरी तरीके से, एमसीक्यू क्वेश्चन है और इसके सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन भी है। सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन होने का एक हमारे लिए एडवांटेज ये है कि देखिए, अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप इस दोस्त के पास जाएं, आप उस दोस्त के पास जाएं, टाइम बर्बाद करने से अच्छा कि ये है कि आप सोल्यूशन देखें। अगर सोल्यूशन भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर इसके बाद आप उसका एक्सप्लेनेशन देखें और चीज़ों को समझें। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा और जो बचा हुआ टाइम है वो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में दे सकते हैं। आगे बढ़ूँ तो जो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ऑल टाइप्स क्वेश्चन का क्या मतलब है? ऑल टाइप क्वेश्चन का मतलब है कि इसमें कई तरीके के क्वेश्चन है। मतलब इसमें एमसीक्यू तो है ही है, फिर इसके बाद मल्टीपल्स ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि नीट में इस समय बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मल्टीपल्स ऑप्शन वाले क्वेश्चन, मैचिंग द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो होते हैं बीच बीच में, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो बीच बीच में क्वेश्चन छोड़ दिया करता है, उसके भी उससे भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। मतलब ये पूरी तरीके से आपको एनसीईआरटी पर पकड़ बनाने के लिए बुक बहुत अच्छी हो जाती है। कोई भी सिंगल लाइन आपसे आप पढ़ेंगे, कभी आपसे मिस भी हो जाती है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान वो लाइन आपको अच्छी तरीके से में आ जाएगी। या तो कोई लाइन आप समझे नहीं, ऐसे ही पढ़ लिए, और जब उससे क्वेश्चन आया तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार, इस लाइन से ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए मैंने ये बुक को पहले नंबर पर रखा और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। अगर आप इससे करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस तो फिर इसके बाद भाई बायोलॉजी में तो खतरनाक पकड़ बनने वाली है। अब मैं सेकेंड बुक की बात करता हूँ। तो सेकेंड बुक का नाम है मास्ट वो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। 90% बच्चे इसका नाम जानते होंगे और 90% बच्चों के पास ये बुक उनके होगी भी, क्योंकि अधिकतर बच्चे नीट में ये बुक को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। लेकिन इसको मैंने दूसरे नंबर पर क्यों रखा मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो बुक है कंसेप्चुअल बुक है। उस बुक में आपको 160 170 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें पर चैप्टर 100 क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलते हैं। और कंसेप्चुअल है। अगर आप एनसीईआरटी का कोई चैप्टर पढ़ते हैं और एनसीईआरटी का कोई चैप्टर पढ़ने के बाद डायरेक्ट इस पर आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से पूछता है, लाइनों को घुमाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि एक एक लाइन पर पकड़ बन जाए, कोई भी लाइन हमें मिस हो गई हो तो हमें पता चल जाए, तो ऐसा इस बुक में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस बुक में जब आपकी एनसीईआरटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए, उस पर बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ बन जाए, तो फिर आप इस बुक को सॉल्व कीजिए। फिर इसके बाद आपको इसका बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए मैंने इसको दूसरे नंबर पर रखा। अब देखिए, इसके कंटेंट की बात करूँ तो सेम एज पिछली वाली बुक की तरह इसका भी कंटेंट है। कोई भी डिफरेंट दोनों कंटेंट में नहीं है। बस यही है कि इसमें 100 क्वेश्चन है, उसमें 200 क्वेश्चन तक देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर अब आप पूछें कि भैया इन दोनों बुक में से बेहतर बुक कौन सी रहेगी जिसे हम सॉल्व करें, तो देखिए दोनों बुक का नाम मैंने इसीलिए बताया है कि आपको ये दोनों बुक सॉल्व करनी है।
और 1 ईयर में क्या, 1 ईयर में इसको 2 से 3 बार सॉल्व करना है, प्लस अपने टेस्ट जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं उस पर बिल्कुल ईमानदारी बरतनी है, तभी आप 360 आउट ऑफ 360 पहुंच सकते हैं। देखिए 360 टारगेट वैसे इतना बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन बड़ा तब हो जाता है जब आप एक सही वे पर पढ़ाई नहीं करते हैं। तो आपको एक सही वे पर पढ़ाई करनी है, और अगर आप टारगेट रखते हैं 360 आउट ऑफ 360 का, तो ये दोनों बुक आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। फिर आप कुछ मत सॉल्व करिए, कहीं की मॉड्यूल मत लगाइए, केवल एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बुक को सॉल्व करिए, इसका एनालाइज अच्छी तरीके से करिए और टेस्ट सीरीज दीजिए। जैसे टेस्ट में पार्टिकुलर एक वो होता है, सिलेबस होता है आपका, जो सिलेबस आने वाला है उस सिलेबस की पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी के बाद पहले क्या लगा लीजिए, पहले द मास्टर ऑफ एनसीईआरटी लगा लीजिए, फिर इसके बाद एनसीईआरटी फिंगर टिप्स लगा लीजिए। दोनों लगाने के बाद फिर आप में जो खतरनाक पकड़ बन जाएगी वो बायोलॉजी में, भाई साहब आप 360 कुछ नहीं है फिर आपके लिए। आप 40 मिनट में 30 to 40 मिनट में क्या, 30 to 40 मिनट में ही बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और 360 आउट ऑफ 360 बहुत ही सिंपल वे पर आप पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैंने ये दोनों बुक को ली, और मैं सोचा कि पर्सनली मेरे पास ये दोनों बुक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए ये पर्सनली ये बुक, दोनों बुक मेरे पास थी, मैंने दोनों बुक सॉल्व भी की, मुझे बहुत ही पर्सनली अच्छी लगी बुक। और आप भी अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी बुक लगेगी। कहीं से भी इन दोनों बुकों की रेटिंग जो है आपको ख़राब देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप चाहे गूगल पर देख लीजिए, आप चाहे टीचर से पूछ लीजिए, या तो कोई अच्छे दोस्त से पूछिए जो कि पढ़ने में अच्छा हो, उसके पास भी ये बुक होंगी। तो अगर आप भी 360 का टारगेट रखते हैं तो देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपके मार्क्स को डिसाइड करती है, इसीलिए आप इन बुकों से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कहीं इधर उधर मत भटकिए, और कोई बुक सॉल्व मत करिए, आप इन्हीं से कीजिए, रिपीट वे पर कर लीजिए, 2 से 3 बार कर लीजिए, तो आप बहुत ही सिंपल वे पर 360 तक पहुंच सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ज़्यादा टाइम मैं आपका लूँगा नहीं। थैंक यू।